हीरे की मुर्गी। एक गांव में मुर्गी बेचने वाला रहता था। ये लोग काफी गरीब थे और मुर्गी के कारोबार से ही उनका गुजारा होता था। वो गांव के एक पोल्ट्री फार्म से मुर्गी खरीद कर आता और अपनी दुकान पर बेचता था और जो भी बचत होती वो पैसे अपनी बीवी को दे देता था। शुक्र है बिट्टू, आपकी मुर्गियों के काम से हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। मैं आज ही पूरे महीने का राशन लेकर आ जाऊंगी। हाँ बेगम, जो मर्जी दिल करे लेकर आ जाना। आखिरकार मैं सब कुछ कमा तुम्हारे लिए ही रहा हूँ। बिट्टू, बस अपना काम इस तरह ही चलता रहेगा तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। गांव में सिर्फ एक ही मुर्गी की दुकान होने की वजह से उसकी दुकान काफी अच्छी चलती थी। अक्सर उसे एक मुर्गी वाला मुर्गी देने आया करता था। हाँ बिट्टू भाई, आज तो आपका माल काफी बिक चुका है, फिर आज तो मेरे से मुर्गियाँ खरीद लो। भाई तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे पास अपनी मरी हुई मुर्गियाँ ना लेकर आया करो। मैं साफ सुथरा काम करता हूँ, मरी हुई मुर्गियों का काम नहीं करता। ओ भाई, इतना भाव क्यों खा रहा है? ज़िबा होने के बाद भी तो मुर्गियाँ मर जाती हैं। अगर पहले मर गयी तो क्या हुआ? जी नहीं, ज़िबा होने के बाद मुर्गियाँ हलाल हो जाती हैं और ज़िबा होने से पहले हराम होती हैं। इसलिए अपनी हराम मुर्गियाँ यहाँ से वापस ले जाओ। मुझे हलाल काम में अच्छी रोजी बच जाती है। बिट्टू, मैं ये ऑफर बार बार नहीं दूंगा। अब तुम्हारे लिए एक मरा हुआ मुर्गा 30 रुपए का है, इन्हें बेचो और खूब पैसा कमाओ। अपना मरी हुई मुर्गी जैसा मुँह लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और अब कभी मेरी दुकान पर मत आना। अच्छा जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन तुम बहुत पछताओगे। हाँ याद रखूंगा। जाओ अपना काम करो। फिर मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने घर आता है तो उसकी बीवी कहती है, हाँ मिठे जान, मरी हुई मुर्गियाँ बेच के आ गए। नहीं बेगम, एक भी मुर्गी नहीं बिकी। गांव में एक ही मुर्गी की दुकान है और वो ही मुझसे मुर्गी नहीं खरीद रहा। मिठे थोड़ा सा रेट कम कर ले। और बेगम, फार्म से 10 रुपए की मुर्गी खरीदता हूँ और अब तो मैंने इसका रेट 40 रुपए कर दिया है, लेकिन वो मोटे पेट वाला गेंडा खरीद ही नहीं रहा। मिठे एक हल है मेरे पास, तू दूसरे गाँव जाके बेच दे, वहाँ हाथों हाथ बिक जा बेगी। तो दूसरे गाँव जाने के लिए बाइक या रिक्शा सवारी चाहिए और मेरी सवारी ये फटा हुआ जूता है, इससे दूसरे गांव नहीं जा सकता। और तेरे अंदर भी इतनी हया शर्म नहीं है कि अपने बाप से जाकर शोहर के लिए रिक्शा ले लूं ताकि मेरा काम अच्छा हो जाए। अच्छा मिठे जान, वो फिक्र मत करो, मैं आज ही बाबा जानी के पास जाती हूँ और उनसे तेरे रिक्शे के लिए बात करके आती हूँ। ये हुई ना बात। आई लव यू बेगम। फिर शाम होते ही नसीबो अपने घर जाती है और उनसे अपने शौहर के लिए रिक्शे का कहती है। ओ बेटा, तू एक बात तो बता, क्या तू आए दिन कोई न कोई चीज मांगने आ जाती है अपने शोहर के लिए? सर पर लकड़ी का छाबा उठा के मुर्गियाँ बेचता फिरता है, उसे बेचने दे तू। अब्बू जान, बात ये नहीं है। अब मिठा मेरा मिजाजी खुदा अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो रिक्शा लेना चाहता है। आप फिक्र मत करो, वो जल्दी अमीर हो के आपको आपके पैसे वापस कर दे बेगा। अच्छा चल ठीक है, शाम में साथ वाले हमसाये के हाथ से रिक्शा ले जाई, वो बेच रहा है, मैं उसे पैसे दे दूंगा। मेरे प्यारे अब्बू जान, आपकी दिल की रानी, आपकी इकलौती बेटी नसीबो कंची को आपसे यही उम्मीद थी। और हाँ, मीठे को बोली कल शाम को फार्म पर आ जाए। वो मुर्गी वाला मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी कीमत पर मुर्गियाँ दिला दिया करूँगा। ठीक है अब्बू जान, मैं जाके उसे बोल दे दूंगी। फिर नसीबो कैंची रिक्शा लेकर घर आ जाती है तो मीठा देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह बेगम, तुझे तो रिक्शे के पैसे लेने भेजा था, तू रिक्शा ही ले आई। देख ले बिट्टे मेरी सर्विस है, कैसे हवाओं की स्पीडों से काम करती हूँ। मैंने तो अपने अब्बू के पास ऐसा रोना पीटना डाला कि मिठे वो मुझे रिक्शा लेके देने पे मजबूर हो गए। गुड बेगम, मुझे तेरी ये अदा बहुत पसंद आई है। अब तो अपना काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और मिठे एक और गुड न्यूज सुन, जिस फार्म से तू मुर्गियाँ लेके आता है ना, वो मेरे पापा जानी का दोस्त है। पापा जानी कह रहे थे कि मिठे को शाम को फार्म पर भेज दे बियो, मैं उसे कम रेट पे मुर्गियाँ दिला दे दूंगा। और बेगम मर गए, कहीं वो तेरे बाप को ये ना बता दे कि मीठा मेरे से 10 रुपए की मरी हुई मुर्गी खरीद कर जाता है। मिठे ये बात तो मैंने सोची नहीं, तू अभी जाके उसका मुंह बंद करवा दे, कहीं वो अपनी चमड़े जैसी जबान से पचर पचर करके सारा भांडा ही ना फोड़ दे।
मीठे। फिर मीठा उसके पास जाता है और उसे अच्छी तरह समझा देता है। ओ शुक्र है तुमने मुझे बता दिया, वरना तो कहीं मेरे मुंह से ही ना निकल जाता कि तुम मुझसे मरी हुई मुर्गियाँ खरीद कर लेके जाते हो। हाँ भाई, वो मेरे ससुर हैं, बस इस चीज का ख्याल रखना तुम। तो बेफिक्र हो जाओ, ये राज मेरे दिल में ही दफन रहेगा। फिर मीठा घर आता है और नसीबों को बिट्टू के दुकान के साथ अपनी दुकान लगाने का कहता है। पर मीठे, मैं तो रिक्शा इसलिए लेके आई हूँ कि तू दूसरे गांव में माल सप्लाई करे बेगा। और बेगम, जब मैं यहाँ ही अच्छे पैसे कमा सकता हूँ तो दूसरे गांव जाने की क्या जरूरत है। बेगम मेरी बात सुन, फार्म का दरवाजा रात को खुला होता है, मैं रात में जाकर वहाँ से काफी सारी मुर्गियाँ चोरी कर लाऊंगा और उसे दुकान पर बेच दूंगा, फिर देख पैसे कैसे आते हैं। मीठे, तू तो कसम से बहुत तेज है। मैं तो शुक्र अदा करते करते नहीं थकती कि मुझे तेरे जैसा चतुर चालाक शौहर मिला है। बस बेगम, तू हर वक्त शुक्राने के नफल अदा करती रहा कर कि खुदा ने मुझे तेरे नसीब में लिख दिया है। फिर जब शाम होती है तो मीठा फार्म पर चला जाता है और उसका ससुर भी वहाँ पर होता है। यार फियाज, ये मेरा दामाद है मीठा, बहुत नेक और शरीफ लड़का है कसम से। हाँ हाँ, वो तो शक्ल से ही लग रहा है, काफी शरीफ है। बस यार, ये तुमसे रोज माल लेने आया करेगा, इसे कम कीमत पर दे देना। यार तूने कह दिया तो समझो काम हो गया, मैं इसे बहुत कम कीमत पर दे दूंगा। वो बातें कर रहे होते हैं तो मीठे के ससुर की अंगूठी हाथ से निकलकर जमीन पर गिर जाती है। बस मीठे, मेरी बात हो गई है, तुम इनसे बेफिक्र होकर माल लेना। ठीक है अब्बू जी। चलो मीठे, मेरे साथ घर चलो, आज मेरे साथ खाना खाओ। नहीं अब्बू जान, आप घर जाएं, मैं फार्म वाले से हिसाब कर लेता हूँ। फिर वो चला जाता है तो मीठा कहता है, आपने सुन लिया है ना, अब मुझे कम कीमत पर माल देना है। बेटे तुझे पहले ही 10 रुपए की मरी हुई मुर्गी देता हूँ, अब इससे ज्यादा और क्या सस्ते दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, कल माल लेने आऊँगा। जब मीठा चला जाता है तो फार्म वाले की नजर उस अंगूठी पर पड़ती है, वो उसे उठा लेता है। अरे ये तो मेरे दोस्त की अंगूठी है, चलो कल उसे बुला कर दे दूंगा। फिर वो अंदर आकर बैठ जाता है तो अचानक वो अंगूठी उसके हाथ से निकलकर जमीन पर गिर जाती है तो एक मुर्गी उसे खा लेती है। अरे यार ये क्या मसला है, इस मुर्गी ने भी अभी ये अंगूठी खानी थी। अब तो रात होने वाली है, सुबह इसे ज़िबा करके इसके अंदर से निकाल लूंगा। अब बहुत नींद आ रही है, अब मैं सो जाता हूँ। फिर फार्म वाला सो जाता है और मीठा घर से निकलता है और उसके फार्म पर आ जाता है और वहाँ से काफी सारी मुर्गियाँ उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। जब सुबह होती है तो फार्म वाला चोरी हुई मुर्गियाँ देखकर परेशान हो जाता है और मीठा भी वहाँ पहुँच जाता है। हाँ भाई, 5 मुर्गियाँ दे दो, आज मैंने दुकान शुरू करनी है और हिसाब भी बता दो। बेटे तो फिलहाल मुर्गियाँ ले जाओ, हिसाब बाद में करेंगे, अभी टेंशन की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मीठा 5 मुर्गियाँ उठाकर अपने साथ ले जाता है। चोर तो वो मुर्गी भी चोरी करके ले गया जिसने मेरी दोस्त की अंगूठी खाई थी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा। वहाँ मीठा अपनी दुकान लगाकर बैठ जाता है कि मीठे का ससुर वहाँ आ जाता है। ससुर जी आप? हाँ मीठे, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, इसलिए मैं तुम्हारा काम देखने आया हूँ। जी जी ससुर साहब, सुकून से देखें। फिर मीठा एक मुर्गी का गोश्त काटता है तो अंदर से वही अंगूठी निकलती है। वो अंगूठी देखकर वो परेशान हो जाता है कि ये मुर्गी में कहाँ से आई। वो चुपके से अंगूठी उठा लेता है और फार्म वाले के पास जाता है। यार तुमने मेरी अंगूठी देखी है क्या? कल यहाँ गिर गई थी। हाँ यार, वो मैंने उठा ली थी और सोचा कि कल तुम्हें दे दूंगा, लेकिन शाम में मेरे हाथ से गिरी और वो अंगूठी मुर्गी खा गई। मैंने सोचा कि चलो सुबह मुर्गी को ज़िबा करके इसके अंदर से निकाल लूंगा, लेकिन रात में मेरी काफी सारी मुर्गियाँ चोरी हो गई और चोर वो मुर्गी भी उठा कर ले गया। ये देखो अंगूठी, ये मेरे दामाद की मुर्गी के अंदर से निकली है, लेकिन मेरा दामाद चोर नहीं हो सकता। यार अजीब इत्तेफाक है, मतलब रात में मीठा मेरी मुर्गियाँ चोरी करके लेके गया है। और भाई अब सुन, वो कोई शरीफ और नेक नहीं है, मुझसे 10 रुपए की मरी हुई मुर्गियाँ लेकर जाता था लोगों को बेचने के लिए। क्या? मैं तो उसे बहुत शरीफ समझता था। हाँ पता लग गया है ना, अब जाकर उसका बंदोबस्त कर। फिर फार्म वाला मीठे को जेल में बंद करवा देता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।